ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। वह कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही संवेदनशील थे और उनके बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह क्या बनेंगे? तपस्वी बनेंगे, संत बनेंगे, वे सन्यास ले लेंगे, गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। तो उनके पिता ने, महाराजा ने क्या किया? महाराजा ने उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करवाई ताकि वे दुख को देख ही ना सकें। मानवीय जीवन के दुखी पक्षों को वे कभी भी देख ना सकें तथा वे उनसे अछूते रह जाएं। तो इस तरह से उनके लिए व्यवस्था की गई थी। कहा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति मरेगा तो उसे वह न देख पाए, ऐसी व्यवस्था करें कि दुख से उनका परिचय ही ना हो। लेकिन राजकुमार ने एक दिन क्या देखा? एक दिन उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहा था। और बाद में उन्होंने एक दिन और क्या देखा कि लोग एक व्यक्ति की शव को ले जा रहे थे। इस तरह से उनके हृदय में क्या हुआ? दुखों का संवेदनशील, मतलब कि दुखों से उनका हृदय जागृत हो गया और वे क्या हो गए? तपस्वी हो गए। उन्होंने घर द्वार छोड़ दिए और तपस्वी बन गए। वे कठोर तपस्या में लीन हो गए तथा कुछ समय उपरांत उन्हें बुद्धत्व का ज्ञान हुआ। उन्हें क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध। बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। इस तरह से जब भी दुख हमारे मन में आता है, वह क्या करने आता है? वह हमें जागृत करने आता है। दुख हमें जगाने के लिए आता है कि आध्यात्मिक हो जाइए और ईश्वर को याद करिए। इस तरह से दुख हमारे लिए क्या आता है? क्या है? वरदान है। दुख भी हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी हो जाते हैं, संवेदनशील हृदय क्या होता है? ईश्वर की ओर डूब जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। इस तरह से दुख भी वरदान सिद्ध होता है। कहा जाता है कि द्रौपदी जब दुखों से घिर गई, उसे क्या करे? कौरव पक्ष के लोग उसे विवस्त्र करने लगे, उसके वस्त्र हरण करने लगे। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। इस तरह से जो उनके ऊपर दुख आया, क्या सिद्ध हुआ? वरदान सिद्ध हुआ। इसी तरह से जब भी दुख आता है तो दुख हमारे लिए क्या बन जाए? वरदान बन जाए और हम ईश्वर के निकट पहुंच जाएं, ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाएं, हमारा जीवन आध्यात्मिकता से भर उठे। इस तरह से हम ईश्वर के समीप आने लगते हैं। प्रहलाद के मन में जब दुख आया तो उन्होंने क्या किया? भगवान नरसिंह का स्मरण किया और भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। इस तरह से कुछ दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं। दुख हमारे लिए अभिशाप न हो करके वरदान सिद्ध हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी के ऊपर दुख आया तो वह कृष्ण को पुकारने लगी, भगवान श्री कृष्ण आकर के उनकी रक्षा की। इसी तरह से जब महात्मा बुद्ध, जो कि बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, उनके हृदय में जब दुख व्याप्त हुआ तो क्या किए? घर बार छोड़ करके वे ईश्वर की खोज में तपस्वी बन गए और उन्हें बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वैसे वे क्या कहलाने लगे? महात्मा बुद्ध। इसी तरह से प्रहलाद के हृदय में जब दुख आया तो उन्होंने भगवान को पुकारा। इस तरह से जो दुख और कष्ट आते हैं, वास्तव में वे वरदान सिद्ध होते हैं कि हम ईश्वर की समीपता को प्राप्त करें, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करें, जीवन में आध्यात्मिक रोशनी जलाएं तथा ईश्वर की ओर बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।